हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा जो आपने क्लास 10 में पढ़ी थी। तो क्या स्ट्रेट लाइंस क्या है? आपका ज्योमेट्री चैप्टर पर डिपेंड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में पढ़ा था ना आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये उस पर डिपेंड है पहले। तो आपको इसमें क्लास 10 के फॉर्मूले, ठीक है, जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है 10.1 में, उसमें आपके क्लास 10 के बेसिक फॉर्मूले भी यूज़ होंगे। तो मैं आपको क्लास 10 का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका था डिस्टेंस फार्मूला। क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था? डिस्टेंस फार्मूला था। क्लास 10 में चैप्टर पढ़ा था आपने, 7 चैप्टर था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। क्या पता? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जब दो पॉइंट्स की क्या निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो आपको। जब दो पॉइंट्स दिए आपको, एक ए पॉइंट्स दे दिया, एक बी पॉइंट्स दे दिया। ए पॉइंट्स दिया आपको x1 y1, ठीक है, और बी पॉइंट दे दिया x2 y2। आपको डिस्टेंस निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस, ए से बी की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता था ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका था एक सेक्शन फार्मूला। सेकंड था सेक्शन फार्मूला। क्या होता था? जब कोई लाइन ऐसे ए बी लाइन दी हुई है, ए बी लाइन को पी पॉइंट्स, ठीक है, ए बी लाइन को पी पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन पे, ठीक है। एक ए पॉइंट है x1 y1, एक बी है x2 y2, ठीक है। तो क्लास 10 में पढ़ा था आपने ए बी पॉइंट्स को, ठीक है, एक पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m में, ठीक है। एक ए बी पॉइंट है, एक ए बी पॉइंट्स है, ए के पॉइंट्स है x1 y1, बी के है x2 y2, ठीक है। पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को m रेशियो n में। तो पी के पॉइंट ले लिए हमने x, y। क्या ले लिए? x, y। तो पी के पॉइंट्स निकालने का क्या फार्मूला था? x के पॉइंट निकालने का x इज इक्वल टू m x2, m की मल्टीप्लाई x2 से करते थे एंड n की मल्टीप्लाई x1 से करते थे, ठीक है। उसके बाद y पॉइंट निकालने का फार्मूला होता था m की मल्टीप्लाई y2 से, n की मल्टीप्लाई y1 से, फिर सम ऑफ रेशियो, ठीक है, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। y के पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस 1। फिर नेक्स्ट फार्मूला था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, ठीक है। भाई साहब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे हम? से ए के पॉइंट दिए हुए x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना फार्मूला होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या होता था? 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आएगा? x1 के बाद क्या आएगा? x1 के बाद आपका x2 आएगा, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2। ये फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले क्लास 10th के थे, ये भी एक्सरसाइज 10.1 में ही यूज़ हो गया आपके। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम करेंगे स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में फर्स्ट टॉपिक है आपका स्लोप ऑफ लाइन। क्या है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। देखिए, उसके बाद आपका टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब था झुकाव। सिंपल लैंग्वेज में हम भी बोलेंगे स्लोप मतलब कितना झुकाव हो रहा है उसका, नहीं कितना इंक्लाइनेशन बन रहा है। जैसे आप झूला झूलते हैं जो आपका, तो इसमें जैसे मान लीजिए एक सिंपल है, ये कितना झुकाव बन रहा है। जो ए बी दिख रहा है आपको, ए बी जो इंक्लाइन दिख रहा है, इंक्लाइनेशन, इस इंक्लाइनेशन दिख रहा है जो ए, इसको बोलते हैं स्लोप। यानी कि ये जो लाइन है कितने झुक रही है, तो इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और इस लाइन को, ए बी लाइन को बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जैसे हमने इसमें एक्सिस ले ली और इसमें वाई एक्सिस ले ली, ये आपका क्या है, ओरिजिन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हुआ, ए लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। जो लाइन किसमें हो, कोऑर्डिनेट प्लेन पे हो, फॉर्म्स बनाती टू एंगल्स, दो एंगल बनाएगी किसके साथ, विथ पॉजिटिव एक्सिस के साथ। ये आपकी एक्सिस पॉजिटिव है, इसके साथ दो एंगल बनाती है। तो कि एक एंगल आपका ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। इस पूरे का सम कितना होता है, 180 होता है सप्लीमेंट्री। तो मैंने मान लिया इसको थीटा एंगल मान लिया। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, 180 माइनस थीटा एंगल हो गया। तो जो आपका एंगल बनता है, जो एंगल बना थीटा बना, मेड बाय किस लाइन से बना, बाय द लाइन एल पे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना। ठीक है, जो थीटा एंगल बना आपका लाइन एल पे बना। ठीक है, मेड बाय द लाइन एल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बना। ये एक्स एक्सिस है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन के एंगल बना इस। ठीक है, जो ये थीटा एंगल होता है इसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन एल। ये थीटा एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एल लाइन पे। जो ये लाइन दिख रही है आप, ये हुआ आपका स्लोप। ठीक है, ये क्या हुआ, स्लोप। ठीक है, और जो ये एंगल थीटा क्या हुआ, ठीक है, कितना स्लोप का एंगल है, थीटा एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, जो आपकी एल लाइन है। ठीक है, तो इसमें स्लोप का फार्मूला होता है आपका, स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, कितना थीटा ने एंगल बनाया है एक्स एक्सिस और एल के बीच में, तो हमारा एंगल वैल्यू निकल जाएगी, जितनी निकली वो आपका निकल गया स्लोप। क्या निकल जाएगा, इस लाइन का स्लोप। ठीक है, तो जैसे आपका अगर एंगल मान लीजिए थीटा एंगल 90 डिग्री होगा, थीटा कितना है 90, तो एम इज इक्वल टू 1090। एम इज 1090 क्या होता है, नो डिफाइंड होता है, तो कि 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा, स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। 90 मतलब देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस बन रहा है, तो एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, पूरा 90 एंगल बन रहा है। तो ये आपका एल बन रहा है, स्लोप बन रहा है, इस पर ये स्लोप बन रहा है। क्या ये स्लोप है, तो स्ट्रेट जा रहा है, कोई झुकाव तो हो नहीं रहा। देखो स्लोप तो बना नहीं रहा ना, समझ गया स्लोप क्या होता है, तो स्लोप तो बन नहीं रहा, तो स्ट्रेट बन रहा है बिल्कुल। तो इस केस में 1090 कितना इन्फिनिटी हुआ, मतलब नो डिफाइंड। ठीक है, तो कि स्लोप क्या होता है, इंक्लाइनेशन, जो इंक्लाइनेशन बन रहा है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल वर्टिकली आपका बिल्कुल, और ये हॉरिजॉन्टल है, पूरा एंगल 90 बन रहा है। तो 1090 केस में क्या होगा, ये नो डिफाइंड होता है। तो थीटा इज इक्वल टू नो 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। 90 के अलावा कुछ भी एंगल हो सकता है, मगर स्ट्रेट एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, समझ में आया। इसके बाद है आपका स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, दो पॉइंट्स की आपको, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, ये तो कब था, जब आपको एंगल गिवन आएगा तब स्लोप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, अगर आपको पॉइंट्स दियो, दो पॉइंट्स दियो लाइन के, तब स्लोप कैसे फाइंड करोगे। आपको एंगल नहीं गिवन है, दो पॉइंट्स से स्लोप निकालना है। ठीक है, तो देखिए आगे है स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है आपको
स्लोप ऑफ लाइन निकालना है व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स दिए हुए आपको। एक पॉइंट P दिया हुआ है x1 y1, एक पॉइंट Q दिया हुआ है x2 y2। इनका स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है। यानी आपको m की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल m की वैल्यू फाइंड करेंगे आप जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो। पिछला फार्मूला क्या था, जब आपको एंगल दिया हो तब m इजिकल टू tan थीटा होता है, और इसमें आपको पॉइंट्स दियोगे P के पॉइंट्स और Q के पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट्स दियोगे, उससे आप m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये फार्मूला बता रहा हूँ आपको। देखिए एंगल मैंने ले लिया, ये थीटा एंगल ले लिया, ये थीटा एंगल, तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों, ये PM जो है पैरेलल है x एक्सिस के, ठीक है। PM पैरेलल है OX लाइन के, ठीक है। जब ये लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, जो L लाइन जा रही है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। PM पैरेलल टू OR है और L लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आपको पता है पहले से ही कि कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो आपका कौन सा एंगल, MPQ, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ROP के। MPQ जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, R, ये आपका O पॉइंट्स में M लेते हैं हम, ठीक है। M तो ले लिया हम, इसमें कुछ N मान लेते हैं इसको, ठीक है, N। RNP के मान लिया, RNP, ठीक है। तो MPQ एंगल थीटा है, क्यों थीटा है, ये एंगल इक्वल है। ये कौन सा एंगल हुआ आपका, R, ये कौन सा है, RNP एंगल। ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, RNP एंगल, ठीक है, थीटा बन रहा है, तो ये भी थीटा होगा। कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। क्या फार्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन का, जो पहले पढ़ा था आपने एंगल के लिए, स्लोप ऑफ लाइन L क्या होता है, M इजिकल टू tan थीटा होता है। अब देखिए tan थीटा फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल MPQ में हम tan थीटा का लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, MQ अपॉन MP। क्लास 10th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, आपने पहले पढ़ चुके हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। अब देखिए MQ की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस Q पॉइंट से लेकर इस R पॉइंट तक, इस Q से इस R पॉइंट डिस्टेंस कितनी है, ये Y एक्सिस है ना, तो डिस्टेंस कितनी है, y2 है ना। ये पूरा आपका y2 हुआ, ठीक है। आपको कितना चाहिए, QM चाहिए, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, इतनी डिस्टेंस, ये y1 आ रहा है, इतने डिस्टेंस P पॉइंट पे y1 आ रहा है, ये क्या आपका y1 है। RQ आपका कितना है, पूरा y2 होगा, और RM कितना है, y1 है, तो कि P पॉइंट आ रहा है आपका x1 y1, तो इसकी सीध में जाओगे आप, तो ये MR क्या है, y एक्सिस से पैरेलल है, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, इसकी वैल्यू y1 होगी। तो QM कितना होगा, निकाल सकते हो QM। अब QR में से, ठीक है, ध्यान से देखिए, QR में से अगर मैं MR माइनस कर दूं तो कितना निकलेगा, y2 माइनस y1, ये तो निकलेगा। तो कि M के पॉइंट क्या आपके, M के साथ में जाओ, ये P पॉइंट है आपका कितना, x1 y1 है, तो MR जो है वो डिस्टेंस कितनी है उसकी, y1 डिस्टेंस पे है, और RQ डिस्टेंस कितनी है, y2 है, तो y2 माइनस y1, ये आपका हो गया QM यानी MQ। इससे तो MP निकाल दिया आपने, इससे तो MP कितना होगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट में ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की,
ये पूरी डिस्टेंस x2 है आपकी, ठीक है। और ये पॉइंट क्या आपका x1 है, और ये कितनी है आपकी x1 है। जो OR है आपकी कितनी x2 है, तभी तो पॉइंट x2 आ। और यहाँ पे पॉइंट कुछ भी नाम नाम से G ले लो, तो OG कितनी है, OG x1 है, तभी x1 हुआ पॉइंट, है ना। तो OG x1 है और OR x2 है। O से लेकर G की डिस्टेंस x1 है, O से R की डिस्टेंस x2 है। अब मुझे चाहिए MP चाहिए, MP निकालने करूँगा x2 में से x1 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो m किस tan थीटा किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। तो m हो गया, m इज इक्वल टू हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए हो तो आप फार्मूला अप्लाई करोगे स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नहीं इस Q पॉइंट में से P पॉइंट के पॉइंट्स माइनस करोगे, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, उसके बाद है कंडीशन फॉर, अगर दो लाइंस क्या हो पैरेलल लाइंस दियो आपको L1 एंड L2, अगर दो लाइंस क्या हो पैरेलल लाइंस दियो, क्या दियो पैरेलल लाइंस दियो, L1 L2 के क्या है पैरेलल है, तो क्या होगा, तो स्लोप कैसे, स्लोप क्या होगा इनके, अगर दो लाइंस पैरेलल हो गए तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एंगल देखो अल्फा बन रहा है, ये एंगल कितना मान लीजिए बीटा है, तो अल्फा एंगल बीटा एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि L1 L2 लाइंस क्या है पैरेलल लाइंस है। जब लाइंस पैरेलल होती है तो कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से इक्वल होते हैं, तो अल्फा बीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसलिए tan अल्फा दोनों तरफ tan ले लिया मैंने, tan अल्फा tan बीटा के इक्वल होगा। tan अल्फा का स्लोप m1 हो गया और tan बीटा का स्लोप हो गया m2 हो गया। जब लाइंस क्या होगी पैरेलल लाइंस होगी तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है, ठीक है। इसके अलावा इफ द लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस क्या होगी परपेंडिकुलर लाइंस होगी तो कैसे होगा, जैसे लाइन ले लिया हमने x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, एक लाइन खींच ले, ठीक है। इस लाइन को नाम दे दिया L2, ठीक है। L2 हमें ये एक्सिस के यार एक्सिस से एंगल बना रहा है पॉजिटिव, हमेशा एक्सिस से इसी के थ्रू एंगल बनता है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है तो स्लोप बनता है जो पॉजिटिव एक्सिस से, और L2 पे जो एंगल बनता है उससे निकालते हैं स्लोप। ये बीटा ले लिया हमने, ठीक है। इफ़ L1 L2 आपकी होगी और L1 क्या उसके परपेंडिकुलर होगी, तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से स्टेट, ये L1 है, ये एंगल 90 एंगल बना रही है इससे ज़्यादा, ठीक है। ये एंगल इतना 90 एंगल बना रही है, और ये एंगल ले लिया पूरा हमने अल्फ़ा एंगल, ये पूरा एंगल अल्फ़ा ले लिया, ये 90 ले लिया, ये बीटा लिया, ये 90 तो ये भी 90 होगा, आपको पता है कि 90 तो ये भी 90 निकल जाएगा आपका। अब ये 90 निकल गया, अब देखिए बीटा एंगल जो होगा अल्फ़ा प्लस 90 के इक्वल होगा। ये जो बीटा एंगल है वो 90 प्लस अल्फ़ा के इक्वल होगा, क्यों होगा, ट्रायंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, पता है सबको ये बात, जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो सम ऑफ क्या होता है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 के इक्वल हो गया। अब दोनों तरफ 10 ले लिया आपने, ठीक है। अब देखिए tan 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर 3 में आप फार्मूला पढ़ोगे। tan 90 प्लस थीटा, मैं आपको ऐसे बताता हूँ अभी, tan 90 प्लस थीटा जो होता है आपका माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा के इक्वल। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो उसमें सीखोगे फार्मूला tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है,
तो ये माइनस कॉट अल्फ़ा हो गया। तो क्या हो गया, माइनस कॉट अल्फ़ा के इक्वल हो गया। अब देखिए माइनस कॉट अल्फ़ा, क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था आपने, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, -1/tan अल्फ़ा होगा। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो अल्फ़ा है तो 1/tan अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका स्लोप मैंने m1 ले लिया, इसका स्लोप m2 ले लिया। तो जब लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो m1 मल्टीप्लाई m2, दोनों लाइंस का स्लोप की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, अगर दो लाइंस दी हुई है उसके उनका आपको अगर एंगल पता है, ठीक है, या तो आप स्लोप निकाल सकते हो, या दोनों लाइंस का आपको स्लोप पता है तो आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, दो लाइंस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो इसका फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ 10.1। जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो आपके क्लास 10th के क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक है, बेस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में दिया आपको, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटर। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ आपको, देखिए ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटर इन द कार्टेशियन प्लेन। आपको क्वाड्रिलेटर दिए हुए, उसकी वर्टेक्स दी हुई है। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है, उसके बाद एरिया निकालना है। तो आपने सीखा था किस तरह हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाल सकते हैं क्लास 10th में। ठीक है, सेम वैसे ही करना है, बस सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करके कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट है -4,5, नेक्स्ट पॉइंट है 0,7, फिर 5,-5 और फिर -4,-2। ठीक है, ये पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसके बाद क्वेश्चन 1 में क्या दिए हुए पॉइंट्स, आपको क्या क्या दिए हुए ABCD के, हमने एक गिवन कोऑर्डिनेटर दिया हुआ आपको, विथ क्या दी वर्टेक्स, क्या दी हुई वर्टेक्स ए दिया हुआ आपको -4,-5 एंड बी दिया हुआ है 0,7, सी दिया है 5,-5 एंड डी दिया हुआ है -4,-2। इसको आप ड्रॉ करोगे कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इसका एरिया फाइंड करेंगे हम। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका -4 पे -5, तो -4 आपका ये रहा। ठीक है, -4 आपका -4 पे +5 है, -4 पे 5 है। -4 कहाँ पे, ये रहा आपका, और 5 पॉइंट्स कहाँ पे होगा आपका, ये 5 पे। तो आपका ए पॉइंट कितना हो गया, -4 पे 5 हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बी क्या है, 0 पे 7, 0 यहाँ पे है आपका, 7 कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट, तो ये बी पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5,-5, एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 5 ये रही, और वाई की वैल्यू 5 कहाँ पे होगी, एक नीचे ड्रॉ कर देते हैं, -5 पे -5, ये 5 के इसमें -5 ड्रॉ कर दिया सी पे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका -4 पे -2, -4 ये रहा, -2 ये रहा आपका, डी पे -4 पे -2। ठीक है, इसको आप ज्वाइन करोगे, आप ए से बी को ज्वाइन किया हमने,
फिर डी से ज्वाइन कर दिया, फिर इसके बाद सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, फिर इसके बाद बी को सी से ज्वाइन कर लेंगे हम। ठीक है, अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। आपसे पूछा है पहले इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना था, हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो एरिया फाइंड करने के लिए इसको हम, ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है कैसे निकालते हैं। तो इसको एक लाइन खींचेंगे हम यहाँ पे ए से सी से। ठीक है, ए को सी से ज्वाइन करेंगे हम, ए सी को हम ज्वाइन कर दिया। एरिया कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से एरिया निकालेंगे आप, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया ए बी सी का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको एरिया निकालना है। इसके बाद इसके पॉइंट पुट कर लोगे, ये x1 ले लिया, ये y1, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 कितना है? -4 है, -4। y2 कितना है? y2 7 है, 7 हो गया। y3 कितना है? y3 इसमें दिया हुआ है 5 को -5 था ना, तो y3 कितना है? -5 है। y3 कितना है? -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सी के पॉइंट कहते हैं 5 पे -5 ड्रॉ होता, तो 5 -5 था। ठीक है, x2 कितना है? x2 बताइए कितना है? 0 है, प्लस 0। इसके बाद y3 पुट कर दिया, y1 पुट कर दिया। x3 कितना है? 5 है, y1 5, y2 7। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा? 12 मल्टीप्लाई 4 -48, ये पूरा 0 जाएगा, ये आएगा -10। -48 और -10, -58 आया। 58 का -58 का मोड कितना होगा? 58 रहेगा, तो आ गया 29 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकाल सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो 1/2 कितना आएगा? 1/2 x1 है, इसमें मैं x1 y1 तो ये सेम, मैं ए सी डी निकाल रहा हूँ ना, ये आपका x2 y2 जाएगा। मैंने इसको x2 y2 ले लिया। ठीक है, इसको x2 y2 ले लिया और इसको x3 y3 ले लिया। अब x1 कितना है? x1 -4 है, उसके बाद है y2 कितना है? -5 है। फिर क्या है? y3 है, y3 कितना है? ये -2 है, तो +2 जाएगा। उसके वैसी वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में आप। फिर आपका इसमें क्या? x2 कितना है? x2 5 है, y3 कितना है? y3 -2 है, y1 5 है। फिर x3 -4 है। ठीक है, y1 कितना है? 5 है, और y2 कितना? -5 है, तो 5 + 5। इसको भी सॉल्व कर लेना आप, इसको सॉल्व करोगे आप
तो आपका आंसर 12 है, ये 12 है, 12 माइनस 35 और माइनस 40, तो कितना आ गया आपका माइनस का 63 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसको। तो 1/2 मोड ऑफ माइनस 63 आया, तो मोड माइनस 63 का कितना होगा 63 होगा, 63/2, ये इसका एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेटर निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 29 प्लस 63/2 को आप ऐड करोगे, दोनों को ऐड कर देना, 29 प्लस 63/2, 29 मल्टीप्लाई 2 58, 58 प्लस 63 कितना होगा आपका इसमें 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये सिंपल आपका क्लास 10 पे बेस था। इसके बाद क्वेश्चन जो मैं 4, 5 है जो, वो भी आपके क्लास 10 पे बेस है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन तो इजी है, स्टार्टिंग में स्लोप नहीं आएगा, क्वेश्चन 5 के बाद ही आपका स्लोप के क्वेश्चन पूछ जाएगा इसमें। ठीक है, 5 से स्लोप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 भी आपका इस पर बेस है। तो आपको क्वेश्चन 5 बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करना है आपको। क्वेश्चन 5 में आपको फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। फाइंड करना है आपको, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है। विच passes थ्रू द ओरिजिन। किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। एंड मिड पॉइंट दिया है ऑफ द लाइन सेगमेंट का, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट दिए हुए? एक पी पॉइंट दिया हुआ है 0,-4 एंड बी दिया हुआ है 8,0। तो हमने इसको ग्राफ में ड्रॉ कर देते हैं इसको। ठीक है, 0 पे -4 है, देखिए 0 पे -4 यहाँ पे होगा आपका, और एक्चुअली कितनी 8 है, किसमें 0 पे कितना आएगा 8 कहाँ पे आ रहा है आपका? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन निकालना है जो पास कर रहा है थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, और ठीक है वो पॉइंट निकालना जो उस लाइन का स्लोप निकालना जो ओरिजिन से पास करे, एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सी आपकी? पी एंड क्यू। जो ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये पॉइंट पी हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया? ये पॉइंट क्यू हो गया। ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट क्यू हो गया। ठीक है, दो पॉइंट्स हो गए पी एंड क्यू। तो इसका द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो पी क्यू का जो लाइन सेगमेंट का इसका जो मिड पॉइंट होगा, उससे क्या निकालना है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन निकालना है विच पास थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, और मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जो इसके मिड पॉइंट को पास करेगा, इस लाइन का स्लोप निकालना है आपको। ये एम हो गया। ठीक है, ये ओ हो गया, यानी कि आपको ओ एम लाइन का स्लोप निकालना है। इसको ऐसे बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया, पी पॉइंट है 0,-4 एंड क्यू हो गया आपका 8,0। आपको इसको स्लोप निकालना है ओ एम का। एम क्या है यहाँ पे? एम एम का मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन निकालना है विच पास थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करे, एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है उससे पास करे। इस ओ एम का आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, सबसे पहले एम मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करोगे और क्या निकालोगे? स्लोप निकाल लोगे। तो आप पी क्यू में कराओगे, पी क्यू में लगाओगे, यूज़ करोगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला सबको पता है क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2, इन दोनों ऐड करोगे, x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2, सॉल्व करोगे 8/2,
4 आ गया एंड -2 आ गया। तो m के पॉइंट आ गए 4, -2। और ये कितना ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन में पॉइंट क्या होगा 0, ओरिजिन में पॉइंट क्या होगा 0, होगा। अब आपको इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन किसका स्लोप निकालना है, OM का स्लोप निकालना है। आपको स्लोप निकालना है OM का। तो स्लोप का फॉर्मूला रहता है जब 2 पॉइंट्स गिवन हो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें निकालना है स्लोप ऑफ लाइन का OM। OM का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा y2 - y1, ये आपका x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है 4 है और y1 कितना है 0, ऐसे -2 है, सॉरी y2 कितना है -2 है और y1 0। x2 कितना है, x2 4 है, देन 4 - 0, कैंसिलेशन करोगे आप तो इसमें आंसर आ गया -1/2। ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, y1 हो गया। y2 आपका -2 था, तो y2 जब मैंने -2 लिखा, y1 कितना है 0 है, तो y1 0 अप्लाई किया। फिर x2 है, x2 कितना है 4 है और x1 कितना है 0, तो -2/4 कितना आ गया -1/2। इसके बाद बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना, शो डेट करना है आपको पॉइंट्स 4,4 एंड 3,5 एंड -1, आर द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। आपको प्रूफ करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको पॉइंट्स दिए हुए इसके, ठीक है, 4,4 दिए हुए पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट दिया है 3,5, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है -1,1। तो इसे प्रूफ करना है आपको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में स्लोप क्या होता है, आपको सबसे पहले इसमें स्लोप निकालोगे, ठीक है। स्लोप ऑफ ये आपका A पॉइंट हो गया, B हो गया, C हो गया, तीनों का स्लोप निकालोगे। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC। अगर किसी दो का स्लोप मल्टीप्लाई करके आपका -1 आता है, तो मैं आपको फार्मूला दिखाया था, अगर m1 × m2 -1 के इक्वल है तो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो ये तो प्रूफ करना है आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB। ये आपका A पॉइंट हो गया, ये B और C हो गया। पहले निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप वही होगा y2 - y1, नहीं 5 - 4 3 - 4 -1 आ गया, ठीक है। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। BOC में y2 - y1 -1 -5 होगा, y2 - y1 और x2 - x1 -6/-4 कैंसिलेशन करोगे कितना आएगा 3/2 आ गया। फिर निकालोगे स्लोप ऑफ AC, A और C का स्लोप निकालोगे, -1 -4 -1 -4, इसका स्लोप आ गया 1। अब देखिए स्लोप ऑफ AB की मल्टीप्लाई अगर स्लोप ऑफ AC से करूँ, इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करूँ तो -1 आ रहा है ना। स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया,
ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना। ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कि M1 और M2 क्या है, M1 और M2 का अगर -1 के इक्वल आता है तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो कि मैंने फॉर्मूला दिखाया था ना आपको, अगर दो लाइन का स्लोप -1 के इक्वल आता है तो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी। तो ये लाइंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। देन ए बी सी क्या होगा, इस राइट एंगल हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल हो जाएगा एट पॉइंट ए पे। किस पॉइंट पे होगा, एट पॉइंट ए पे, ठीक है। आपको राइट एंगल प्रूफ करना था। इसमें लिखा है विदाउट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, आपने स्लोप से निकालना है, ठीक है। तो कि पाइथागोरस से प्रूफ किया था आपने क्लास 10th में, मैं इसमें लिखा है, मेंशन किया ऊपर कि हमें पाइथागोरस का यूज़ नहीं करना, ठीक है। हमें स्लोप के फार्मूले से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। इसके बाद ऐसी बाकी क्वेश्चन भी आपके ऐसे निकालने, सॉल्व करने। आप बच्चों ट्राई करना इसको, और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।